Hello everyone, good morning to all of you guys. I hope you all are fine. In the previous classes, we have covered the adjectives part 1, adjectives part 2, adjectives part 3, adjectives part 4. We are almost done, guys. So guys, today's your class is adjective part 5. Adjectives part 5. In which classes we are covered the adjectives 4 parts. Today's guys adjectives part 5. In the classes we are covered two kinds of adjectives, but first of all I remind you once again the previous classes we are covered the 5 kinds of adjectives almost. Which one is adjectives of quality, adjectives of quantity, adjectives of number, adjectives of proper adjectives and possessive adjectives. We are almost done 5 kinds of adjectives, guys. So today we are discuss about 2 kinds of adjectives. Which one? Demonstrative adjectives and distributive adjectives. So guys, without taking much time, let's start our class. Today's our class is distributive adjectives. Sixth, distributive adjectives. You know very well, because we are covered the 5 kinds of adjectives. We are almost done in the previous classes. So guys, today is 6th, demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives are used to demonstrative adjectives are used to demonstrative adjectives are used to indicate or point out a noun and pronoun. Demonstrative adjectives are used to indicate or point out a noun and pronoun. So guys, we are know very well what is noun and pronoun. हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में. प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं नाउन और प्रोनाउन को. जो बच्चे हमारे वीडियोस नाउन एंड प्रोनाउन नहीं देखे हैं अभी तक, प्लीज़ जाएं प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है लिंक, वहाँ से आप नाउन और प्रोनाउन की सारी वीडियोस को देख सकते हैं और आपका जो भी ऑलमोस्ट डाउट निकलेगा वो वहीं पे क्लियर हो जाएगी. अगर इसके बाद भी आपके पास डाउट रह जाते हैं या किसी प्रकार की कोई समस्याएँ होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. उसका रिप्लाई बहुत जल्द ही दे दिया जाएगा. ठीक है, अब ऐसे जाए गाइस, प्लीज़ इसे देख लें. आप जो बच्चे देखे हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे मैं जानकारी के लिए बता दूं. नाउन क्या होता है कि नेमिंग वर्ड होता है, और प्रोनाउन हमारा क्या है, जो नाउन के स्थान पे यूज में लाया जाता है. कब? जब रिपीटेशन होता है नाउन का, तब हम लोग नाउन को हटा के प्रोनाउन को यूज करते हैं. तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे गाइस. बैक टू द पॉइंट पाते हैं कि किस चीज़ को पॉइंट आउट करता है. डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको पॉइंट करता है? नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट करता है, पॉइंट आउट करता है, इंगित करता है, या आप बोलिए चिन्हित करता है या संकेत करता है. एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर इज ब्लैक. जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, भैया मार्कर कैसा है? ब्लैक है सर. कैसा मार्कर है? ब्लैक. सेम, दिस मार्कर इज ब्लैक. ये मार्कर कैसा है? तो काला है ना. तो पॉइंट आउट कर दिया ना पॉइंट आउट. दूसरा देखो, these boys
these boys are clever. These boys are clever. ये लड़के कैसे हैं? तो चालाक है. पॉइंट आउट किया ना, ये दोनों लड़के चालाक हैं, कोई किसी से कम नहीं है, दोनों के दोनों चालाक हैं. एक और देखिए, those girls are honest. Those girls are honest. वे लड़कियां कैसी है? तो ईमानदार है. ये तो अच्छी बात है ना, ईमानदार है, ईमानदारी तो अच्छी होती है बात है ना. Those girls are honest. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या किया, दिस मार्कर इज ब्लैक. यह मार्कर कैसा है? तो काला है, हमने पॉइंट आउट किए गाइस. इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने वही किए, दिस बॉयज आर क्लेवर. ये लड़के चालाक हैं. और दूसरा, दोज गर्ल्स आर ऑनेस्ट. वे लड़कियां कैसी है? तो वे लड़कियां ईमानदार है. यहाँ पे भी हमने क्या किए, इस चीज को दिखाए. किसको दिखाए? इस यहाँ पे ऑनेस्ट के बारे में बता रहे हैं. किसके बारे में? लड़कियों के बारे में. लड़कियां कैसी है? तो भाई ईमानदार है. लड़कियां हमारी कैसी है? भाई हमारी मतलब हमारी लड़कियों की बात कर रहा हूँ, हमारी खुद की थोड़ी है. देखो किन्हीं की ओर की होगी. दोज गर्ल्स आर ऑनेस्ट. वे लड़कियां कैसी है? तो ईमानदार है. दिस बॉयज आर क्लेवर. ये लड़के चालाक है. यहाँ पे पॉइंट आउट किया हमने किनको? लड़कों को, यहाँ पे लड़कियों को, और यहाँ पे मार्कर को. तो भाई मार्कर तो है, बट ये है कैसा? काला है. लड़कियां हैं बट कैसी है? ईमानदार है. बॉयज भी हैं बट है कैसे? चालाक है. तो ही नहीं बात. डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हमारा है क्या करता है? पॉइंट आउट करने का काम करता है. किन किन चीजों को? नाउन को और प्रोनाउन को. देखो खास बात, ये हमारा क्या बच्चे? ये हमारा नाउन है, और अब पहले से जानते हो इसे. बॉयज ये भी हमारा क्या है? नाउन है ना. पॉइंट आउट देखो कैसे पॉइंट आउट हो रहा है. गर्ल्स ये भी हमारा क्या है? नाउन. सर फिर इसमें एडजेक्टिव्स क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यहाँ है ना, देखो इसे, यही तो है हमारा एडजेक्टिव्स. अब आई ना समझ? यही तो है हमारा क्या है? एडीजे. एडीजे यानी क्या? एडजेक्टिव्स. एडीजे. एडीजे भाई एडीजे मत समझ लेना इसे. एडीजे का मतलब हुआ शॉर्ट फॉर्म. एडजेक्टिव्स को हम लोग बड़ा, एडजेक्टिव्स बार बार कौन लिखेगा? इसलिए सिंपल सा एडीजे एडजेक्टिव्स. आपको याद रखना है इस चीज को. एडीजे हम यहाँ पे लिखे एडजेक्टिव्स को दिखाने के लिए. तो ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव्स. और ये हमारा क्या है? नाउन. और ये एडजेक्टिव्स किसको पॉइंट आउट करता है? एडजेक्टिव्स तो नाउन को पॉइंट आउट करता है. किसको करता है? तो गाइस नाउन को करता है. पॉइंट आउट किसको कर रहा है? तो नाउन को कर रहा है ना. पॉइंट आउट किसको कर रहा है? नाउन को कर रहा है ना. तो नाउन एक चीज और देखिए, नाउन कब आया है? एडजेक्टिव के ठीक बाद आया है ना. एडजेक्टिव हमारा नाउन से ठीक पहले, नाउन बाद में आया. एडजेक्टिव तो पहले ही आएगा ना. इसलिए हमारा जो एडजेक्टिव्स है वो नाउन से ठीक पहले यूज में लाया गया है यहाँ पे. कब? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. खास बात पहचान करने का ये भी है, नाउन से ठीक पहले ही आएगा आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. यहाँ पे दिखाई भी होगा, दिख रहा है ना साफ साफ. पॉइंट आउट किया, किस चीज़ों को पॉइंट आउट किया? तो नाउन को पॉइंट आउट किया है ना. तो यहाँ पे हमने नाउन को पॉइंट आउट किए. कौन दिखाया? हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पॉइंट आउट किस तरह से करता है. एक बार रिपीट कर देते हैं. डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट और पॉइंट आउट. किन किन चीज़ों को? नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करता है. देखिए यहाँ पे दिस मार्कर इज ब्लैक. ये मार्कर कैसा है? तो ये मार्कर काला है. सर कैसा है? काला. ये देखने से लग रहा है, बिल्कुल देखने से लग रहा है काला है, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट आउट किए. दूसरा, दिस बॉयज आर क्लेवर. ये लड़के कैसे हैं? दिस का मीनिंग होता है ये. दिस बॉयज आर क्लेवर. यहाँ पे एक लड़का तो है नहीं, बहुत ज़्यादा लड़का है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लाए हैं? हेल्पिंग वर्ब आर लगाए हैं. इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए. दिस बॉयज आर क्लेवर. ये लड़के कैसे हैं? तो चालाक हैं. दोज गर्ल्स. दोज का मीनिंग होता है वे. गर्ल्स लड़कियाँ है ना, क्योंकि एक लड़की नहीं है यहाँ पे, एक से ज़्यादा है, इसलिए मैंने गर्ल्स लिया. और गर्ल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब आर. ये हमारा एच भी है. एच भी गाइस क्या है? एच भी. एच भी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब. दोज गर्ल्स आर ऑनेस्ट. और ये हमारा एडजेक्टिव्स. ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव्स है ना, ऑनेस्ट ईमानदार.
दोज गर्ल्स आर ऑनेस्ट, तो की खास बात एडजेक्टिव क्या था, जो विशेषताओं को बताता है, खास बात तो यही है लड़की ईमानदार है, तो दोज गर्ल्स आर ऑनेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को और डिटेल में थोड़ा और जानते हैं, इसके अंदर जाते हैं। ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी, अब इसको डिटेल थोड़ा और अंदर जाएंगे। ये मैं रब कर देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पहला हमारा है, दो तरह के होते हैं गाइस ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। तो पहला हमारा हो जाएगा डेफिनेट, डेफिनेट एडजेक्टिव, और दूसरा हमारा हो जाएगा इंडेफिनेट एडजेक्टिव। सबसे पहले गाइस ये कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट एडजेक्टिव, दूसरा हमारा इंडेफिनेट एडजेक्टिव। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेफिनेट एडजेक्टिव्स के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले डेफिनेट एडजेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। Definite adjectives are used to describe a noun. Definite adjectives are used to describe a noun in specific sense. तो डेफिनेट एडजेक्टिव क्या करता है, डेफिनेट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करता है स्पेसिफिक सेंस, यानी कि पॉइंट आउट करने के लिए, इंगित करने के लिए, किसको, नाउन को कैसे कैसे इंगित करेंगे, ये श्योरली बता देता है ये ना, ये कंफर्म बताता है ये, ठीक है ना, कि नाउन कैसा है हमारा। एग्जाम्पल देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, और ये होते कि कौन कौन है वो देख लीजिए पहले आप। दिस, दैट, दिस, दोज। अब आपको समझ में आ रहा होगा, दिस, दैट, दिस, दोज, ये हमारे क्या है, डेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं। दिस, दैट, दिस, दोज, गाइस क्या क्या है, दिस, दैट, दिस, दोज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस मार्कर इज ब्लैक, ये मार्कर कैसा है, तो गाइस ब्लैक है। तो क्या किया इसने, श्योरली बताया ना, कंफर्म है ये बात। ये तो मैंने इसमें कहा स्पेसिफिक सेंस। डेफिनेट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करता है, किसको करता है, नाउन है ना हमारा, ये नाउन को डिस्क्राइब किया। ये क्या है आपका, ये नाउन है, और ये हमारा क्या है, ये तो हमारा एडजेक्टिव्स है। कौन से एडजेक्टिव्स, तो डी एडजेक्टिव्स। डेफिनेट एडजेक्टिव्स कौन सा है हमारा, डेफिनेट एडजेक्टिव्स है हमारा, डी एडजेक्टिव्स है ना, यानी कि एडजेक्टिव्स हमारा कौन सा, दिस, दिस मार्कर इज ब्लैक। पॉइंट आउट किया किस मार्कर की, इस मार्कर की पॉइंट आउट किया इसने, इस मार्कर की बात हो रही है, और ये मार्कर है कैसा, तो काला है, कैसा है, काला है, यानी कि ब्लैक है। दूसरा देखिए एग्जांपल्स,
these girls are honest। तो गाइस यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और लड़कियां हैं कैसी, गर्ल्स हमारा क्या हो जाएगा नाउन, है ना। और ये हमारा एच बी है ना। और ये ईमानदार, दीज गर्ल्स आर ऑनेस्ट। लड़कियां कैसी है तो ईमानदार है। कैसी है लड़कियां, ईमानदार है। ये कंफर्म बात बताया इसने कि लड़कियों के बारे में श्योरली बताया कि लड़कियां कैसी है, ईमानदार है, कंफर्म रूप से। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसे ज्ञात है, इसे ज्ञात है तभी तो बता पाया ना, ये जानकारी हासिल है इसको। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये अज्ञात चीज़ों को बताता है। इसे बताता तो ये भी है नाउन को, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाता है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, इसकी सेंस नॉन स्पेसिफिक सेंस देता है। ये क्लियरिटी नहीं ला पाता है नाउन में, क्लियर रूप से नहीं बताता है कि क्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लियर रूप से बताया, दिस मार्कर इज ब्लैक, ये मार्कर कैसा है तो काला है। दिस गर्ल्स आर ऑनेस्ट, लड़की कैसी है तो ईमानदार है। कंफर्म कर दिया, इस लड़कियां जो है ये कैसी है तो ईमानदार है, लड़कियां ईमानदार है। अच्छी बात है, ईमानदार होनी चाहिए, है ना, हमें भी ईमानदार होनी चाहिए। चलिए आप लोग जानते हैं, ये थी हमारी डेफिनेट एडजेक्टिव्स। ठीक है गाइस, अब हम लोग इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, indefinite adjectives are used to describe a noun in non-specific sense। indefinite adjectives are used to describe a noun in non-specific sense। एक बार मैं और रिपीट कर दूं गाइस, indefinite adjectives are used to describe a noun in non-specific। यहाँ पे देखिए आप स्पेसिफिक सेंस को दिखा रहा था और यहाँ पे क्या दिखा दिया इसने, नॉन स्पेसिफिक। यहाँ क्लियर रूप से बता रहा है, क्लियर रूप से, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे पहले ही कुछ चीजें देख लीजिए। सम, एनी, certain, ascertain, other, another, etc। इसे आपको याद रखना है, सम, एनी, सर्टेन, अदर, अनदर, etc। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। some, any, certain, other, another, etc। फॉर एग्जाम्पल देखिए, you meet a certain girl yesterday। You meet a certain girl yesterday evening। In the evening। You meet a certain girl yesterday in the evening। मजेदार सेंटेंस है जी। यहाँ पे देखिए सर्टेन का मीनिंग क्या है, अज्ञात। यहाँ पे सर्टेन का मीनिंग क्या होगा गाइस, अज्ञात, जिसे जानकारी ही नहीं है। क्या है, जानकारी नहीं है। यू मीट अ सर्टेन गर्ल, यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, इवनिंग यानी कि शाम। आपकी मुलाकात हुई
किससे? एक ऐसी लड़की से जिसे आप जानते भी नहीं है। मजा आ रहा होगा? मन में लड्डू फूट रहे होंगे आप सभी को। आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे आप जानते भी नहीं है गाइस, और आपकी मुलाकात भी हो गई। मन में तो स्वाभाविक लड्डू फूटेगा, मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, है ना? तो गलत जा रहे हो आप, ठीक है? यहाँ पे आते लौट के। You meet a certain girl yesterday in the evening. आपकी मुलाकात एक ऐसी सी लड़की से होती है जिसे आप जानते भी नहीं है, और आप मुलाकात भी हो गई। How it rudely है ना, ये बिल्कुल जानना चाहिए था। तो मुलाकात हुई तो जान पहचान हुई होगी, स्वाभाविक है ना? जान पहचान हुई तो क्या हुई? बात आगे बढ़ी। बात आगे बढ़ी तो क्या हुई होगी? आप ही सोचो। अरे रिलेशन की निकली, ये भी तो सकता है ना? हो सकता है। मुलाकात करने से पहले जान पहचान बना लेनी चाहिए, नहीं? पहले से मालूम कर लेनी चाहिए आखिर है कौन। रिलेशन में निकली तो फिर दिक्कत होती है ना, इसलिए भूल जाओ चीज़ों को। यहाँ पे आते हैं। यू मेट अ सर्टेन गर्ल यस्टरडे इन द इवनिंग। यहाँ पे हुई मुलाकात एक ऐसी लड़की से जिसे आप नहीं जानते। तो अज्ञात चीज़ों को दिखा रहा है ये। लेट टू द पॉइंट गाइस। तो लड्डू मत खाइए, दिक्कत हो जाएगी, डायबिटीज हो जाओगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आते हैं, लेट टू द पॉइंट। यू मीट अ सर्टेन गर्ल यस्टरडे इन द इवनिंग। आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे आप जानते भी नहीं है, अज्ञात है, और हमारा इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स इसी चीज़ के बारे में जाना जाता है। इन्हीं चीज़ के लिए जाना जाता है ये मान। समझिए इन चीज़ों को, इन्हीं के लिए जाना जाता है। नॉन स्पेसिफिक सेंस, ये क्लियर नहीं किया कि किस लड़की से मुलाकात हुई हमारी। मुलाकात तो हुई, अब उस लड़की के बारे में हम जानते ही नहीं है, और हमारी मुलाकात भी करवा दिया, है ना? जानते तो चलो उससे कुछ बात भी होती है ना, जानते नहीं, अनजान में मुलाकात हो गई हमारी, है ना? दिक्कत वाली बात होगी। तो ये नॉन स्पेसिफिक हमारा जो है सेंस, इसी चीज़ को ये दिखाता है। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे क्या हो गया? अज्ञात का मतलब हुआ, अज्ञात किस चीज़ को दिखा रहा है? जिसके बारे में जानकारी हमें पहले से नहीं है। एक और सेंटेंस देखते हैं इसी पे। Some Mr. Jha is looking for you. गाइस यहाँ पे भी सम का मीनिंग क्या होगा? अज्ञात। आप बोल सकते सम में सब कुछ होता है, बिल्कुल होता है कुछ, लेकिन यहाँ पे सम का मीनिंग हम लोग क्या मानेंगे? अज्ञात, इसे जानकारी नहीं है। सम श्योरली नहीं है ये सम, यहाँ पे अज्ञात मानेंगे हम इसे, ठीक है? सम मिस्टर झा, कोई है मिस्टर झा, इज लुकिंग फॉर यू, जो आपकी तलाश कर रहे हैं ना। अच्छा सेंटेंस है भी। सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू, इस मिस्टर झा की तलाश है आपकी। मिस्टर झा को आपकी तलाश है, तो मुलाकात तो कर लो जाके। किससे? मिस्टर झा से। इनको तलाश है आपकी, है ना? अज्ञात, यानी कि यहाँ पे भी क्लियर हो गया, ये अज्ञात है जिसे जानकारी नहीं है। और हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स यही कहता है, अज्ञात के बारे में दिखाता है, ठीक है ना? ये श्योरली नहीं दिखा पाता, श्योरली बता नहीं पाता है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक सेंस को दिखाता है। और ये हमारा जो है डेफिनेट एडजेक्टिव्स गाइस, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे रियली पॉइंट है, आपको इसे ध्यान से समझना होगा, ठीक है? ऐसे कोई क्रिटिकल तो था नहीं, आपको तो ऐसे ही मजा आ गया होगा समझने में, है ना? एग्जाम्पल से मैंने इतनी अच्छी ली थी। डेफिनेट एडजेक्टिव्स जो है हमारा, इसमें हमने क्या किया भाई, क्या किया गाइस? यहाँ पे हमने इसमें क्या क्या जाने? दिस, दैट, दिस, दोस, इनके बारे में जाने। और यहाँ पे ये पॉइंट आउट क्लियर कर दिया इसने, किसी की पॉइंट के बारे में क्लियर कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया, यहाँ पे ये सस्पेंस में डाल दिया हमें। सस्पेंस में डाला हुआ है ना, मुलाकात हुई लेकिन किससे हुई ये हमें पता ही नहीं है पहले से, है ना? पता तो हुई नहीं, क्लियर नहीं है। मिस्टर झा है लेकिन कौन मिस्टर झा है इसके बारे में भी नहीं जानते हैं, है ना? मिस्टर झा है लेकिन किस मिस्टर झा के बारे में बात हो रही है ये पता ही नहीं है। कौन मिस्टर, किस मिस्टर झा को हमारी तलाश है पता ही नहीं है हमें, कौन तलाश कर रहे हैं हमें पता ही नहीं। अज्ञात व्यक्ति ये भी है और अज्ञात व्यक्ति ये भी है,
तो ये एक व्यक्ति को तो दिखाया, यानी कि नाउन को दिखाया, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाया कि किस चीज़ के बारे में, कौन से नाउन के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन ये हमारा क्लियर रूप से कह रहा है कहाँ, मार्कर के बारे में। मार्कर हमारा नाउन किसी स्पेसिफिक ले लिया इसने, इस मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं। दिस मार्कर स्पेसिफिक दिया ना, पॉइंट आउट कर दिया इसने, ठीक है। इसमें ऐसा किया क्या नहीं। तो ये थी गाइस हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। और हमारा आज का और लास्ट जो बचता है वो है हमारा, इसके बाद जो होने वाली है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो चलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को जानते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स से रिलेटेड तो गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा, पूछना आपको जरूर है, ठीक है। आपको रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। आपको पूछना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आज का 7 है गाइस ये, और आज का हमारा लास्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स Distributive adjectives is used to show person or things. Distributive adjectives are used to show persons or things counted Distributive adjectives are used to show persons or things counted collectively. तो गाइस समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। नाम से ही पता चलता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बांटना। कुछ इसको देख लीजिए और चीजें हैं जो समझ में आए ज़्यादा बेहतर होगा। ईच, आइदर, अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर, वन, both, each, either, neither, one, both, etc. एक बार रिपीट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, नाम से मालूम पड़ रहा है क्या होगा इसमें, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, है ना। क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, नाम से ही पता चलता है ये तो। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो, किसको दिखाता है, पर्सन को दिखाएगा, सामान को दिखाएगा, काउंटेड कलेक्टिवली, एक साथ काउंटेड करते हैं, है ना, एक साथ ग्रुप में दिखाएगा, समूह में दिखाएगा। किन किन चीज़ों को दिखाएगा, तो किन किन चीज़ों को दिखाएगा गाइस, तो किसी पर्सन को दिखाएगा या किसी सामान को दिखाएगा। तो ग्रुप्स में कब होते हैं, काउंट कब करेंगे, जब एक से ज़्यादा होंगे, है ना। कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए या मोर देन 2 होनी चाहिए, है ना। एक ही बात हुई, 2 यानी कि 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 से ज़्यादा, वही बात हुई ना, एक ही बात हुई। पर्सन या किसी सामान को कब 2 से ज़्यादा हो,
2 से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको ये कितना ईच प्रत्येक के लिए होता है, इसमें एवरी भी आता है, एवरी और जोड़ दीजिए, एवरी। ईच, आइदर, नाइदर, वन, एवरी, बोथ, etc। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, वन, बोथ। ईच यानी प्रत्येक, आइदर दो में से कोई एक, ध्यान रखना गाइस। ईच, ध्यान सुनना आप सभी को, ईच यानी कि प्रत्येक के लिए बात हो रही है, आइदर दो में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, एवरी प्रत्येक, वन किसी एक के लिए, बोथ दोनों के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ईच प्रत्येक, आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर किसी के लिए नहीं, वन किसी एक के लिए, बोथ मीन्स दोनों होता है, एवरी यानी कि प्रत्येक। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। each boy each boy is honest, each boy is honest। प्रत्येक लड़का कैसा है, each boy is honest। तो भाई प्रत्येक लड़का कैसा है, ईमानदार है ना। प्रत्येक लड़का कैसा है, ईमानदार है, each boy is honest। भाई दोनों के दोनों लड़के ईमानदार है, मान लो गया जी, दोनों लड़के और दोनों ईमानदार, इसी की बात। एक दो और देखते हैं। each girl is beautiful, each girl is beautiful। दोनों की दोनों लड़कियां कैसी है, सुंदर है। सुंदर तो स्वाभाविक बात है, गर्ल से तो सुंदर तो हो गई है ना। ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल। ऐसे बॉयज भी होते हैं, ऐसा नहीं है, ये लोग रूडली नहीं होना है। ईच बॉय इज हैंडसम। कहीं नाराज हो जाओ आप, सबकी दिक्कत हो जाएगी फिर मुझे, है ना। नाराज नहीं करनी। ईच बॉय इज ऑनेस्ट। दोनों लड़का ईमानदार है, दोनों लड़कियां भी ईमानदार है। वाह क्या बात है। ईच बॉय इज हैंडसम। दोनों लड़के कैसे हैं, ईच बॉय इज हैंडसम। दोनों यहाँ पे प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक की बात हो रही है, मैंने दो दो बोला तरफ से। ईच बॉय इज हैंडसम, प्रत्येक लड़का कैसा है, हैंडसम है, सुंदर है। ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल, प्रत्येक लड़कियां सुंदर है। ईच बॉय इज ऑनेस्ट, प्रत्येक लड़का ईमानदार है। यहाँ पे यदि टू लगाते हैं, ईच टू बॉयज या ईच बॉय टू बॉयज, तो टू की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी के लिए बात हो रही है। ठीक है गाइस, वो थोड़ी मिस हो गई थी। ईच बॉय इज ऑनेस्ट, तो प्रत्येक लड़का कैसा है, यहाँ पे ईमानदार है, सभी के सभी ईमानदार। बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी होनी चाहिए हमारे लिए, है ना। हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन अभी के समय ईमानदारी बहुत कम लोगों में होती है, और इनमें है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल, प्रत्येक लड़कियाँ कैसी है, तो भाई सुंदर है। ईच बॉय इज हैंडसम, प्रत्येक लड़का कैसा है, सुंदर है। अब इन दोनों में से एक देख लेते हैं। both boy both boy is honest, दोनों लड़का कैसा है, ईमानदार है। both boy is honest, दोनों लड़का कैसा है, ईमानदार है। both boys honest, each boy is honest, each girl is beautiful, each boy is handsome, both boys honest, दोनों के दोनों लड़का क्या है, दोनों ही ईमानदार है गाइस। यदि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पर्सन और थिंग काउंटेड कलेक्टिवली, किन किन चीज़ों को ईच आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, एवरी आ जाए, वन आ जाए, बोथ आ जाए। ईच प्रत्येक के लिए, आइदर दोनों में से कोई एक के लिए, नाइदर किसी के लिए नहीं, वन एक के लिए, बोथ दो के लिए, एवरी प्रत्येक। ठीक है गाइस। ईच बॉय इज ऑनेस्ट,
ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल, ईच बॉय इज हैंडसम, ईच बॉय इज हैंडसम, बोथ बॉयज ऑनेस्ट, दोनों ही लड़का का है तो दोनों। तो गाइस ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा आज की क्लास। आज की क्लास हमारी यहीं पे रहेगी। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग आगे की जो इसकी काइंड्स बचे, आज हमने टोटली कितने कवर किए गाइस, 7 काइंड्स किए। कौन कौन से कर लिए रिमाइंड कर दूँ मैं आपको, कौन कौन से। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आज का गाइड तो हमने किए, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। कुल मिला के टोटल हमारे 7 हो गए गाइस। 3 और करवानी बाकी है, और आगे आने वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम तीनों के कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कवर कर ही लेंगे, ठीक है। यदि आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाया जा सके गाइस। तो अब आप हमसे मिलेंगे, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का जो लेफ्ट 3 बचे हुए हैं उसके साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, जय हिंद।